हाँ, तो आ गए लाइव आप। अब लाइव है, ठीक है। यहाँ जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है और छोटे छोटे जो होते हैं कीड़े उड़े सब उड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, देखा जाएगा। देखो, पिछले क्लास में मैंने आपको समझा रहा था कि 10 से 20 के बीच कितना प्राइम नंबर प्रति होल नंबर का योग होगा, मतलब पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा। मैं आपको समझा रहा था पिछले की क्लास में। थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुई, हमने उस क्लास को रोका था, ठीक है ना। मुझे लगा था कि उस फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ी है। फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ी नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, बस गलती हुई तो सिर्फ डिफरेंस निकालने में, डी निकालने में। मैंने डी फॉर लिखा था, डी इक्वल टू दे दिया था एल माइनस ए। एल होता है लास्ट वाला और डी होता है पहले वाला, लेकिन नहीं। देखो होल नंबर है ना, होल नंबर में होता है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। इस तरीके से बढ़ता है। तो देखो, तो इस दोनों के बीच का डी कितना होगा। लास्ट वाला तो ये एल हुआ और ये ए हुआ, ठीक। लास्ट वाला को एल कहते हैं और शुरू वाला को लास्ट टर्म कहे या फिर फर्स्ट टर्म कहे, तो इसको फर्स्ट टर्म हो गया, इसको ए मान लिए, और ये लास्ट टर्म है, इसको एल मान लिए, ठीक। अब देखो, लास्ट टर्म तो है, हमने जो डिफरेंस निकाला वो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म था, लेकिन लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म नहीं निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो ये हमारा ए हो गया, तो ए 2 हो गया, ए 3 हो गया, ए 4 होगा, ए 5 होगा, ए 6 होगा, ठीक। बढ़ते जाओ, नंबर देते जाओ। तो हम यहाँ पर A2 करेंगे, A2 माइनस A1। इसको A1 लिखो या फिर ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक। तो इसको निकालने का तरीका, डी निकालने का तरीका A2 माइनस A1, सीधा सिंपल सा अगर मैं आपको जवाब होते हूँ तो होल नंबर का अगर डी कभी भी लिखा जाए, बोला जाए कि इसका डिफरेंस कितना होगा दो संख्याओं के बीच, तो उसका डिफरेंस हमेशा 1 मिलेगा, ठीक ना। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, फिर ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है। तो इस तरीके से डिफरेंस जो है एक ही एक आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ऐसे कर करके डिफरेंस आता है। अब देखो, हमने आपको दिया था 10 से 20 तक का निकालने के लिए, और उसी में हम फंस गए। सारी चीज़ें ठीक ही हुई थी, बस थोड़ा सा फंस गए, फॉर्मूला में डिफरेंस नहीं निकल पाया, डिफरेंस निकालने में मिस्टेक हो गई थी, जिसके कारण क्लास ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने रोक दिया था वहीं पर। तो फिर बाद में ध्यान आया कि ये डिफरेंस निकालने में ही मैंने गलती किया है, तो डिफरेंस फिर बाद में हमने कैलकुलेट किया, तो फिर से बाद में आंसर हमें जो जितना आना चाहिए था उतना आ गया। रुको देखते हैं क्या दिए थे। 20 से 30 दिए थे, नहीं 20 से 30 नहीं दिए, 10 से 20, 10 के 20 से बीच दिए, 10 से 20 के बीच ही। पहले हम दोनों मेथड्स कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ होल नंबर बिटवीन 10 to 20, ठीक। मतलब हुआ 10 से 20 के बीच ऑल होल नंबर्स, सम ऑफ ऑल होल नंबर्स द
सम ऑफ ऑल होल नंबर्स बिटवीन, ठीक। तो हिंदी हुआ 10 से 20 के बीच सभी, 10 से 20 के बीच सभी पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। रुक जाओ, अब थोड़ा सा फैन का आवाज़ आएगा, ठीक ना, चलने दो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा गर्मी है इसमें। थोड़ा एडजस्ट करो थोड़ा एडजस्ट करो। देखो, संख्याओं का योग जो होता है, हाँ, एडिशन मेथड से सॉल्यूशन करेंगे हम। एस्टोलन एडिशन मेथड, ADDITION, एडिशन, ME, एडिशन मेथड। एडिशन मेथड से कैसे बनाते हैं? द सम ऑफ ऑल होल नंबर्स बिटवीन 10 to 20, ठीक। कैसे? तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 प्लस 20 इक्वल टू, इसका सम कितना होगा? जरूरत कैलकुलेट करो। देखो, ये 30 हो गया, ये दूसरा 30, 30 30 60, ये तीसरा 30, ठीक। ये चौथा 30, ये पांचवा 30, ठीक ना। ये हो गया पांचवा 30, पांचवा 30 कहाँ है? अरे यार, 150, 10 60, 5 65, 165 हो गया जोड़ करके। अब एडिशन मेथड पे देखो, एडिशन मेथड हो गया, सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको मिटा दे। सॉल्यूशन कर रहे हैं उस मेथड से, फार्मूला मेथड से। अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अनुसार क्या कहता है? द सम ऑफ ऑल होल नंबर्स बिटवीन 1 to n2 इक्वल टू क्या क्या दिए थे? n प्लस a प्लस l, a माइनस l, उल्टा दे दिए। रुक जाओ एक बार,
फॉर्मूला ठीक, L प्लस ए L माइनस ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2D। अब देखो इस दोनों के बीच का D कितना निकल रहा है, देखो तो 11 और 10 के बीच का D 1 है, इस 11 और 12 के बीच का D 1 है, 12 और 13 के बीच का D 1 है। D जो निकाल रहे हैं तो D इक्वल टू 1 ही हो रहा है, ठीक ना। ये अपने दिमाग में ही रखो, यहाँ हर चीज़ को नहीं लिखना। द सम ऑफ ऑल होल नंबर बिटवीन 10 टू, इसके इस फॉर्मूला मेथड से भी हमें 165 पाना चाहिए, यही ना। तो देखो ट्राई करते हैं। 220 इक्वल टू, तो 20 प्लस 10 इंटू 20 माइनस 10 प्लस D कितना हो गया आपका 1। D यहाँ जब भी होगा तो 1 होगा, क्योंकि ये होल नंबर है और होल नंबर में दो संख्याओं का बीच का D हमेशा एक ही निकलता है, एक ही निकलेगा। और जब इसका एक निकला D 1 आया तो 2 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो भी 2 वही आएगा, ठीक। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये 30 होगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 15 होगा, 15 मल्टीप्लाई, और जब इसको 21 माइनस 10 करोगे तो होगा 11, ठीक। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तब वो आएगा 165। तो देखो हमने जो उस समय मिस्टेक किया था, D निकालने में मिस्टेक किया था, हमने क्या किया था 110 L माइनस ए किया था। तो L माइनस ए इक्वल टू कितना हो गया, L हमारा 20 हो जाता है लास्ट टर्म, ठीक। लास्ट टर्म 20 माइनस 10 किया था तो आया था 10D, लेकिन 20 माइनस 10 नहीं करना होता है, ठीक। क्यों नहीं करना होता है, क्योंकि 20 L है और D निकलता है सिर्फ 2, लास्ट वाला है, 20 लास्ट वाला है और A पहला वाला है। अब A इतना बस समझ लो, लास्ट वाला और पहला वाला। अब दूसरा, और उसके बाद समझना क्या होता है कतार में, क्या कतार चल रहा है, इसमें कितना ऐड करना पड़ रहा है, कितना ऐड करने के बाद आगे बढ़ रहा है, ठीक ना। तो इतना देखो आगे कितना बढ़ रहा है, ठीक ना। इसमें आगे बढ़ रहा है तो सिर्फ एक एक करके बढ़ रहा है, तो इसलिए इसका डिफरेंस 1 हुआ। इस दोनों के बीच का डिफरेंस आप खुद ट्राई करो, 1 होगा। देखो ये लास्ट वाला हुआ और ये पहले वाला, तो लास्ट वाला में पहले वाला नहीं घटाएंगे, ठीक पहले वाला का दूसरा आगे एक कदम आगे बढ़ना, फिर एक कदम आगे बढ़े, फिर एक कदम आगे, एक नंबर आगे बढ़ो, जो नंबर है उसमें से माइनस कर ही आ जाता है, वो होता है D। तो D इक्वल टू 11 माइनस 10 निकाल सकते हो, बराबर होगा 12 माइनस 11 होगा, वो भी बराबर होगा, सबका वैल्यू एक ही आएगा। 13 माइनस 12 होगा, वो भी बराबर ही होगा। D कितना भी निकाल लो, सबका वैल्यू एक ही आने वाला है, ठीक। उस समय मैंने यही मिस्टेक किया था। अब ठीक है, यहाँ पर अब ये L माइनस है ना, D जब भी निकालना तो A सेकेंड ठीक ना, माइनस A फर्स्ट निकालना, ठीक। या फिर टर्म दे देते हैं, ठीक ना, टर्म A से शुरू से A लिखे हैं तो यही लिखो, यहाँ भी A ही लिखे हैं। A2 माइनस A1 इक्वल टू 11 माइनस 10 इक्वल टू 1। तो D जब भी निकलेगा सब में एक ही आएगा, होल नंबर में D एक ही आएगा। तो होल नंबर में D एक ही आने के कारण हमारा दोनों आंसर सेम हुआ। अब इसी पर जो है आपको क्वेश्चन मिला था 2 3 क्वेश्चन बनाने के लिए, तो उस समय आपको बनाने भी देंगे। पहले इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके नोट करो, फटाफट से इसको कर लो, ठीक है।